हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज के इस एपिसोड में 1 मई से लेकर के 5 मई आज तक संपूर्ण हिंदी के बहुत सारे न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली टू द लैंड हैंड टू हैंड लाइन उठा करके प्रीलिम्स में दे दिए जाते हैं यूपीएससी पीटी में, अथवा यहाँ से यूपीएससी मेंस में एसए में काम देंगे, अथवा आंसर राइटिंग में ये एडिटोरियल काफ़ी हद तक काम देते हैं। लिंग्विस्टिक स्किल को डेवलप करने में ये काफ़ी बेहद हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं इस संपादकीय डिस्कशन में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए और यूज कीजिए और अपने स्किल को डेवलप कीजिए। पहला देखता हूँ, लापरवाही की लपटें। ये जो है शासन व्यवस्था में इस बात पे इंगित करता है कि डेवलपमेंट एक तरफ है, लेकिन उसकी निगरानी में कमी है। भ्रष्टाचार यानी कि विस्तारवादी नीति तो है, विकासवाद की नीतियाँ चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार साथ में है। इसीलिए भ्रष्टाचार की आड़ में ये लापरवाही हर हमेशा होती जा रही है। भ्रष्टाचार की वजह से, निगरानी की कमी से एक प्रकार के मानवकृत आपदाएं झेलना पड़ रहा है। उसमें कई लोगों को जान भी जा रहे हैं। ये इसके विषय में बताता है। अगला टॉपिक है, बढ़ते वैश्विक ताप से संकट में खेती। यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के कारण कृषि की पैदावार में कमी आ रहा है। इसके विषय में ये बता रहा है, यानी फूड क्राइसिस, फूड सेफ्टी के विषय में ये बात कर रहा है। फूड क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है, जो कि एसडीजी में भी बात किया गया है फूड क्राइसिस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वैसे मतलब कि राइट टू फूड सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है, यानी कि भोजन का अधिकार आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तहत भी आता है। इसीलिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए वैश्विक ताप से उपजा संकट अधिक चिंताजनक। यहाँ करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। खेत केवल अन्न नहीं उगाते, वे गाँवों की अर्थव्यवस्था, परिवारों की उम्मीदें और समाज की स्थिरता को भी जीवित रखते हैं। जब तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच जाता है और लू के थेपेड़े लगातार कई दिनों तक चलते रहते हैं, तब सबसे पहले खेत प्रभावित होते हैं। मिट्टी की नमी प्राप्त होने लगती है, फसलों का विकास रुक जाता है और उत्पादन में भारी गिरावट आने लगती है। विशेष रूप से धान की खेती जैसी पैडी क्रॉप जो होती हैं, फसलें अत्यधिक तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील सेंसिटिव होती है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत में धान की पैदावार पर बड़े खतरे की आशंका जताई गई है। इसमें महानगर भीड़, प्रदूषण, संसाधनों की कमी के विषय में भी बताया गया है कि तापमान बढ़ क्यों रहा है, इसका इम्पैक्ट कृषि पर पड़ रहा है। कृषि की कमी यदि होगा, खेती में कोई प्रॉब्लम खड़ा होगा, तो वो खाद्य सुरक्षा पर मंडराता संकट दिखाई पड़ने लगेगा, जो कि विकसित भारत 1947 के पैरामीटर को पूरा करने में नाकाम हो सकता है। इसलिए ये चिंता के विषय है। समुचित इसमें हल निकालने की ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए। अगला आर्टिकल बहुत बड़ी है, ये इथिक्स पेपर से संबंधित है, या ऐसे पेपर में मैं अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त विषय से संबंधित जो ऐसे होते हैं, उससे इसको जोड़ करके देखेंगे। संयमित सत्य की शक्ति, दुनिया मेरे आगे। जब किसी विचारधारा, सोच या सिद्धांत पर चर्चा होती है, तब आमतौर पर हर व्यक्ति अपनी बात को सही सिद्ध करने में लग जाता है। धीरे धीरे संवाद समाप्त होने लगता है और अहंकार बढ़ने लगता है। व्यक्ति तर्क देने के बजाय स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करने लगता है। विकास के समानांतर गहरी चुनौतियाँ।
गहरी चुनौतियाँ पृथ्वी के बढ़ते तापमान है, तकनीक की सीमा, प्रश्न लीक से संबंधित ये हैं, बेलगाम अपराधी, दिल्ली के पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहे अपराधी के विषय में ये बात कर रहा है। कांस्टेबल व्यवस्था हमेशा ये खुफिया तंत्र के विषय निष्फलता के बारे में बात कर रहा है। फिर अगला अब है एडिटोरियल जो बेटियों की खातिर, इसमें है विवाहिता के बाद समाज बेटियों को परिवार से अलग मान लेता है, जबकि बेटियां माता पिता के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाती हैं। इसमें शीर्ष न्यायालय ने एक डिसीजन में कहा है कि परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय को इस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के देश से परिवार की परिभाषा में नहीं आती हैं। फिर यानी कि बेटियों की परिभाषा बेटी के विषय में बताया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना भी चला था, मिशन भी चला था। बेटे और बेटियों के समान अधिकार हैं, दो मत नहीं कि परिवार में बेटे और बेटियों की समान अधिकार हैं। ये बेटी यानी कि महिला सुरक्षा, कन्या सुरक्षाकरण के विषय में बात करता है, नारी सशक्तिकरण के विषय में बात करता है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध बात करता है। अगला देखते हैं क्या है। मानसून के विषय में अनियोजित निर्माण दे रहे न्योता, हादसों की न्योता, अनियोजित निर्माण, शहरों में अनियोजित निर्माण के विषय में बताया गया है। 21 लोगों की मौत हो गई है। इसमें ये भी शहरी विकास मॉडल की व्यापक सच्चाई के बारे में बताता है, जिसमें आम आदमी और किसानों से लेकर संपूर्ण ये प्रमाण पर सुरक्षा, इसमें जैसे अग्निकांड इत्यादि, आपातकालीन निकास बंद यानी कि आगजनी की घटना, मानवकृत आपदाएं बढ़ती जा रही है, बहुमंजिले छतें बनाई जा रही है लेकिन उसमें सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। इसके विषय में बात कर रहा है। एक अलग आर्टिकल है राजनीतिक युग, क्या एक नए युग की राजनीति शुरुआती करेंगे अन्नामलाई। तमिलनाडु की एक तमिलनाडु के राजनीति में अन्नामलाई एक नए युग की शुरुआत कर सकेंगे, इसके विषय में ये बताया गया है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में यद्यपि उनका दल में कोई निर्वाचित लोकसभा क्षेत्र से जीतने वाले उम्मीदवार पहली बार 2 अंक तक पहुंचने में कामयाब रहा है, उनमें सफल नहीं हो सका है, परंतु उनके नेतृत्व में दल का प्रतिशत पहली बार 2 अंकों तक पहुंचने का कामयाब है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक नई मोड़ साबित कर सकता है, इसके विषय में बताया गया है। अगला है मानसून और कच्चे तेल की चुनौतियाँ, जैसे कि मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है जिसके वजह से तेलों की मात्राएं भी बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस वर्ष एल नीनो के कारण भारत में मानसून अत्यधिक कमज़ोर होने और भीषण सूखे की आशंका है। इससे देश में सामान्य से कम बारिश का खतरा बढ़ गया है और इससे देश के कई हिस्सों में लू और भीषण गर्मी की स्थिति पैदा हो सकती है। कम बारिश और सूखे के कारण खरीफ फसलों की बुवाई हो सकती है। मौसम विभाग ने साल 2026 के मानसून के अपने पुराने अनुमान को और घटा दिया है, इसके विषय में बताया गया। यानी कि मौसम के गड़बड़ाने के कारण, मौसम के अनियमित होने के कारण कच्चे तेल की चुनौतियां किस प्रकार बढ़ती है, इसके विषय में इसमें बताया गया है। अगली में बताया गया मंकी पॉक्स वायरस के विषय में इसमें बताया गया है। फिर है जब बच्चा डर के कारण पीछे हटे तो माता पिता क्या करें, इसके विषय में बताया गया है। फिर एक अगला है दैनिक जागरण का अंधेर गर्दी की आग, जैसे कि ये लापरवाही के ही कारण अंधेर गर्दी की आग यानी कि भ्रष्टाचार के कारण अनदेखी हो रही है। शहरी विकास अवसंरचना बिगड़ती जा रही है, उसमें अग्निशामक विभाग ये सब कोई लोग उसमें सेफ्टी की जांच नहीं करते। लोग केवल अपनी पर्सनल बेनिफिट कमाने के उद्देश्य से
हर चीज़ खोले हुए रहते हैं, इसके विषय में बताया जा रहा है। इस पे सरकार कभी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है अपनी काम चलाती है। भ्रष्टाचार के कारण हर प्रकार के भ्रष्टाचार होने की वजह से ये काम किया जा रहा है। लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें नाकारापन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नियामकीय बेशर्मी को दूर करने की ज़रूरत है और अवैध निर्माण के चलते देश भर में सियासी जो बदल रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नगर निकायों के अधिकारी भी बदल जाते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलते हैं। तो अब शहरी विकास अवसंरचना के बदलने के साथ उसकी प्रक्रिया और प्रोसेस भी लाइए जो कि लोगों के जीवन के को डिजायर कर सके। उसके बाद फिर से ज्ञान का केंद्र बने भोजशाला, इसके विषय में बताया गया है। फिर एक ग्रेट निकोबार के विषय में बताया गया है कि ये समुद्री रणनीति का प्रमुख केंद्र है या और कुछ है। तो ये बहुत भारत का भविष्य है, क्योंकि कौटिल्य ने कहा था कि जो राज्य अपनी सीमाओं, साझेदारियों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा नहीं करता वह अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं कर सकता है। कौटिल्य की यह सीख आज कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज देशों की परीक्षा केवल अपनी अर्थव्यवस्था के आकार या सैन्य ताकत से नहीं हो रही है, बल्कि हो रही है कि वे भूगोल को कितनी अच्छी तरीके से समझ रही है। तो भारत को अपने भविष्य के अनुमान लगाने के पहले भारत को अपने भूगोल को समझना पड़ेगा, उसका करंट पोजीशन जो है उसको समझना पड़ेगा। ग्रेट निकोबार जो है वह कोई कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि वह भविष्य है, भारत का भविष्य उसमें छिपा हुआ है। इसके विषय में सोचा जाना। मल्टी मॉडल लैंड ब्रिज योजना ये सब के विषय ही नहीं है। वह हिंद प्रशांत व्यापार मार्गों को पुनर्परिभाषित ही नहीं कर रहा है, वे आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं है, वह भविष्य है। वह ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के समुचित जांच पर आपत्तिजनक निस्तारियों के बाद स्वीकार किया गया है। अगला आर्टिकल है निगरानी का अभाव। निगरानी के अभाव क्या होता है, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो पाता है, जैसे कि खरीदी गई मृत मरीजों के नाम पर दवाइयों की खरीद इत्यादि। यह निगरानी के अभाव को बताता है कि भारत में निगरानी का अभाव किस प्रकार व्याप्त है। कोरोना जैसे महामारी में अभाव को दुनिया देख चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जी इस पैसे को अपने आचरण से कलुषित करते हैं। ताज़ा मामला किंग जॉर्ज मेडिकल सिटी का है, जहां कमीशन के लिए 5,000 रुपये का लेंस बाहर से 18,000 रुपये में मंगवाकर रोगियों को लगाया गया। यानी कि स्वास्थ्य विभाग के तहत निगरानी की कमी है, जिसे हम सुधारने की ज़रूरत को आगे बढ़ाएंगे। सुलझने के करीब हॉकिंग की पहेली, यानी कि ये ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण से संबंधित बात कर रहा है। सैद्धांतिक भौतिक की बहुचर्चित पहेलियों में से स्टीफन हॉकिंस ने जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था, सूचना विरोधाभास दिया था, वह जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशनल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह दावा किया गया है कि ब्लैक होल वाष्प बनकर पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, बल्कि अपने पीछे एक स्थिर क्वांटम अवशेष छोड़ते हैं, भौतिकी अवशेष छोड़ते हैं, जिसमें उनके भीतर समाये सूचनाएं सुरक्षित रह सकती है। यह दावा नव कोशिशों की अंतिम कड़ी है जो पिछले कई दशकों के हॉकिंग पहेली को सुलझाने के लिए किए जा रहे हैं। ब्लैक होल के बारे में हमारी वर्तमान समझ काफ़ी हद तक स्टीफन हॉकिंस के शोध कार्यों पर आधारित है। हॉकिंस ने 1974 में आइंस्टीन के सामान्य अपेक्षाकृता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के आधार पर यह दिखाया कि ब्लैक होल पूरे काल नहीं होते, बल्कि वे थोड़ी मात्रा में विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। हॉकिंस की यह अवधारणा अपने पीछे एक जटिल पहेली छोड़ गई। अगर ब्लैक होल विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं तो वे आखिरकार वाष्प बनकर नष्ट हो जाएंगे। तो इस स्थिति में उस सारी सूचना का क्या होगा जो इवेंट हेराइजन से ब्लैक होकर ब्लैक होल में गिरी थी? क्या वह सूचना भी नष्ट हो जाएगी?
यदि ऐसा है तो क्वांटम यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। इसके मुताबिक ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जन की खोज के साथ ही हॉकिंग ने भौतिकी के दो आधार स्तंभ को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर ब्लैक होल सूचना विरोधाभास की गति को जन्म दिया। इस विरोधाभास को सुलझाने ब्लैक होल के विषय में सूचना बुद्धि को जन्म दिया है। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए 2022 में प्रकाशित 2 शोध पत्रों ने महत्वपूर्ण दावा किया था कि उस भौतिक विज्ञानियों ने कहा था कि अब तब तक हम जितना समझते थे ब्लैक होल उससे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय पिंड है। विज्ञानियों ने पाया कि जब क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सुधारों को ध्यान में रखा जाता है तो ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक छाप छोड़ जाता है। नया अध्ययन इस बहस को नई दिशा देता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं होते, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर अवशेषों को बदल जाते हैं। उनका दावा है कि ये अवशेष विशाल मात्रा में क्वांटम सूचना संग्रहित कर सकते हैं। अगर यह बात सही साबित होती है तो ब्लैक होल में समाई सूचना वास्तव में कभी नष्ट नहीं होगी, बल्कि इन अवशेषों में संरक्षित रहेगी। हालांकि अभी इन विचारों की प्रायोगिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हॉकिंग द्वारा उठाया गया प्रश्न अब समाधान के पहले से कहीं ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छा एडिटोरियल था। एक अब एडिटोरियल है तकनीकी आत्मनिर्भरता आवश्यक, यानी कि गति पकड़ता सेमीकंडक्टर अभियान के विषय में बताया गया है कि आत्मनिर्भरता यदि लाना है तो तकनीकी डेवलपमेंट करना होगा, तकनीकी का विकास करना होगा इसके विषय में, जिसमें कोर गेम है सेमीकंडक्टर के बीच में घूम रहा है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती पैठ के विषय में ये बात करेगा। ऑटोमोबाइल, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, रक्षा उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा संचार प्रणालियों में इनका व्यापक उपयोग होता है। लंबे समय तक भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइन केंद्र के रूप में जाना जाता था, किंतु अब वह क्षेत्र में विनिर्माण शक्ति बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। इसके विषय में बताया जा रहा है, यानी सेमीकंडक्टर अभियान के विषय में बताया जा रहा है। गति पकड़ता है सेमीकंडक्टर अभियान, भारत की सेमीकंडक्टर अभियान, सेमीकंडक्टर जो हो गया अभियान भारत की तकनीकी एवं रणनीतिक टेक्निकल एंड स्ट्रेटजिक आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंसी की दिशा में एक बहुत बड़ी निर्णायक पहल है। इसके विषय में ये बताता है। अब अगले दिन मैं एक सप्ताह का अलग एडिटोरियल डिस्कशन करूँगा। यदि ये एडिटोरियल अच्छी रहेगी और तो अगले और एडिटोरियल लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें सीधे तौर पे UPSC PT मेंस इंटरव्यू में और ऐसे पेपर में एकदम पूरा आग लगाने वाली बातें होती हैं। इससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं, कोई किताब में कंटेंट नहीं मिल सकता है, कहीं पे PDF में कंटेंट नहीं मिल सकता है जो न्यूज़पेपर में कंटेंट होता है। केवल डिकोड करना चाहिए। सिलेबस डिकोडिंग होगा तो ब्लैक होल के विषय में पूछा जा सकता है। ब्लैक होल में सभी पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। तकनीकी आत्मनिर्भरता के विषय में पूछ लिया जाएगा कि तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ये एक सेमीकंडक्टर इकाइयाँ उस दिशा में किस प्रकार काम कर सकती है। कुशल मानव संसाधन, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाइंग चेन की चुनौतियों का समय रहते समाधान करनी चाहिए, है ना। इस विषय में बताया जा रहा है। अब मैं यहीं पे रोकनी चाहूँगा क्योंकि महत्वपूर्ण एडिटोरियल का डिस्कशन कर दिया हूँ। अब अगले समय यानी अगले एपिसोड में इससे अधिक एडिटोरियल का डिस्कशन करूँगा, जिससे कि एग्ज़ाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन हैंड टू हैंड एकदम डिटो उठा करके दिया जाता है। इसलिए मैं इस एडिटोरियल को यहीं रखना चाहता हूँ। आप इस एडिटोरियल को अधिक से अधिक बार गहन अध्ययन करें और सुने, बार इस क्लास को देखने की कोशिश करें ताकि आपको इस एडिटोरियल के कोर पॉइंट यादगारी हो सके, है ना, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं।
या होते रहे हैं, अब आगे भी होंगे, क्योंकि एडिटोरियल से ही हर क्वेश्चन आते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए आपको अध्ययन करने का टाइम देता हूँ, इसलिए आप अध्ययन कीजिए और अगले एडिटोरियल के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।